आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसऊद अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के कारण हमारे झारखंड राज्य में भी कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के पठन पाठन कार्य में बाधा बहुत ज्यादा उत्पन्न हुई है। पिछले कई महीनों से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों को अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा था, लेकिन हमारे अधिकतर विद्यार्थी गांव देहातों में वास करने वाले हैं, जिसके कारण उन लोगों को ऑनलाइन क्लास करने में काफी असुविधाएं हो रही थी। तो JCERT ने निर्देश दिया हमारे जो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम लेने वाला जो बोर्ड है जैक, उनको कि आप इनके सिलेबस को सीमित करें, यानी कम कर दें और इसका क्वेश्चन का पैटर्न को आसान कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, JCERT के निर्देश के अनुसार जैक ने इस पर अमल किया और जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी और 12वीं के विद्यार्थी हैं, उनके सिलेबस में 40% का कटौती की गई है और इनका क्वेश्चन पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैंने उसके सिलेबस में जो कटौती हुआ है और जो उसका पैटर्न में चेंजिंग किया हुआ है, उसका पूरा विस्तार से बतलाया गया है, जिसका लिंक वीडियो का नीचे दिया रहेगा। आप उन्हें क्लिक करके उन वीडियो करके देख करके उसका विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में अपनी परीक्षा लिखने वाले हैं, उनके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो इस बार की परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है, उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में प्रश्न और उसका हल बतलाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो पाठ संख्या 6 जो त्रिभुज है, उनसे हम लोग प्रश्न और समस्या का समाधान कर रहे थे। 3 वीडियो इसलिए तीसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो था उसके बारे में बतला दिया है कि इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन सा प्रश्न होगा, स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है। इसके बाद जो वीडियो इसका अध्याय 6 का बना है, उसमें 1 अंक का प्रश्न का आपको बतलाया गया है और आज जो बतला रहे हैं वो 2 या 3 अंक का प्रश्न होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं, हम वो महत्वपूर्ण समस्या को देखते हैं और समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 का देखिए प्रश्न संख्या 1 है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज AB की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न बोल रहा है कि एक त्रिभुज है दिया हुआ इस प्रकार का, एक ट्रायंगल है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। तो यदि कोई त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर, यानी इसको यहां पर D है और यहां पर
ई है, ई प्रतिच्छेद करे तो BC के समानांतर हो, यानी कि AB और AC D और E पर प्रतिच्छेद करे तो BC के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AB, यानी कि ये कह रहा है कि ये दोनों जो प्रतिच्छेद करता है तो ये किसके समानांतर हो जाए, यहां पर E कर रहे हैं इस जगह पर, यानी DE समांतर BC है, यही कह रहा है। यदि कोई रेखा DE एक रेखा, अगर यहाँ का रेखा हम इसको बना देते हैं, जो जस्ट हम लोग इससे पहले हम लोग सवाल में पढ़े हैं XY, यदि एक रेखा XY है जो त्रिभुज ABC की भुजा AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करे और साथ में कि ये XY समांतर होगा BC का, तो सिद्ध करना है कि आपका AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसका प्रमाण ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में बात किया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं, वो प्रमेय है क्या? वो प्रमेय ये है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा इस प्रकार खींचा जाए कि शेष अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे, तो वो दोनों बिंदु हैं, यानी वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है जो थेल्स प्रमेय 6.1 क्या बतला रहा है कि ये ABC एक त्रिभुज है और उस पर एक XY रेखा इस प्रकार खींचा गया है जो BC के समांतर है एक भुजा का, और शेष दो भुजा को D और E पर प्रतिच्छेद किया है, तो AD बटा DB और बराबर होगा AE बटा EC। यही थेल्स प्रमेय है। तो दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें XY पैरेलल BC है और XY पैरेलल DC है, अर्थात DE पैरेलल BC है। तो हमें सिद्ध करना है, कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये दिखाना है। हमारा दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें XY पैरेलल है BC का, इसका मतलब है कि DE पैरेलल होगा BC का। अब त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? AD बटा DB होगा बराबर AE बटा EC होगा। थेल्स प्रमेय से AD बटा DB होगा, AE बटा EC होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको पलट देंगे। पलटने पर
मिलेगा, ये DB हो जाएगा बटे ये AD हो गया, बराबर ये EC हो गया बटा AE हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंप्लाइज कीजिए, और ये DB है बटे AD, इसमें से एक जोड़ दीजिए, बराबर यहां पर EC है और बटा AE है, इस पर भी एक जोड़ दीजिए। अब यहां नीचे 1 देके, इसके नीचे भी 1 देके LCM ले लीजिए। तो LCM लेने के बाद क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए यहां AD अगर LCM लेते हैं तो रुकिए, इसको हम लोग इसको मिटा देते हैं तो आसान होगा समझने में। हम लोग ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इधर लिखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है समझने में, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इतना आ गया। अब इसी को पलटने पर यहां से, ठीक है, तो ये यहां से ये आया, इस दिस इंप्लाइज दैट हम यहां पर DB बटा AD में एक जोड़ देंगे, बराबर इसी में AE है, इस पर भी एक जोड़ देंगे। दिस इंप्लाइज दैट, नीचे 1 दे दीजिए, इसके नीचे 1 दे दीजिए, लॉस और लीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? AD हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? ये दोनों का LCM AD हो जाएगा। यहां DB है, DB रहेगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। तो यहां पर हो गया DB प्लस AD बराबर चिन्ह हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां 1 और इसका LCM जो होगा वो क्या होगा? AE होगा। तो नीचे AE हो गया, ऊपर में यहां EC है, EC होगा, जो यहां 1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग यहां लिख रहे हैं, आप एक चीज देखिए, DB प्लस AB, DB हमारा कौन है यहां से यहां तक, AB कौन है हमारा? AD, ये और ये है। तो ये दोनों टुकड़े को अगर जोड़ेंगे तो ये संपाती हो जाएगा AB का। तो इसका मतलब है कि AD और प्लस DB दोनों का जोड़ जो होगा वो AB के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जोड़ हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो यहां स्पष्ट है कि ये हमारा AB हो जाएगा, AB हो गया, और नीचे क्या रह गया? AD रह गया, बराबर का चिन्ह की जगह बराबर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए EC कहां है? EC ये है, और कौन है? AE कौन है? ये। तो EC में अगर AE को जोड़ेंगे तो वो AC के संपाती हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सर्वांशम हर तरह से समान हो जाएगा। तो इसकी लंबाई क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों का जोड़ को हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या लिखेंगे? उसको AC लिखेंगे, और नीचे क्या रह गया? AE रह गया, AE रह गया। फिर पलटने पर फिर से हम पलटी मारेंगे, इसमें पलटेंगे, फिर पलटने पर, दोनों को पलटने पर हमको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पलटने पर हमको क्या मिलेगा? AD ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, AE ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न में यही सिद्ध करना था, हमें प्रमाणित यही चीज करना था, AD बटा AB, AD बटा AB, AE बटा EAC, तो AE बटा AC। तो ये हमारा प्रमाणित हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार और बतला देना चाहता हूं आपको, एक त्रिभुज ABC दिया गया है,
जिसके भुजा BC के समानांतर एक रेखा XY खींचा गया है, जिसमें दोनों AB भुजा पर बिंदु D और AC भुजा पर बिंदु E है। इसका मतलब है कि जो XY रेखा पर बिंदु D और E उपस्थित है, इसका मतलब है कि DE पैरेलल BC का होगा। और हम जानते हैं थेल्स प्रमेय में कि अगर वो समांतर हो DC, तो इसका मतलब है कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में विभाजित होगा। तो हमने थेल्स प्रमेय लगाया और उसको डायरेक्ट लिख दिया कि जो दिया हुआ है तो थेल्स प्रमेय से हमारा हो गया AD बटा DB और AE बटा EC। ये हमारा समानुपातिकता यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पर इसने उसको लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा वो लिखने के बाद हम क्या किए, दोनों को पलट दिए, यानी जहां AD था अब वहां DB हो गया और जहां AD था DB था वहां AD कर दिए, यानी पलट दिए। इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे। तो देखिए DB ऊपर चला गया, AD नीचे आ गया, EC ऊपर चला गया और AE नीचे आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इधर भी एक जोड़ दिए, इधर भी एक जोड़ दिए। जोड़ सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, तो बराबर का बराबर ही रह जाएगा। तो दोनों तरफ एक एक हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला का लॉस लिए। लॉस लेने के बाद हमारा AD आया, ये रिजल्ट आया। उसके बाद हमने वहां पर लगाया तो हमारा AB बटा AD आया, AC बटा AE आया। फिर दोनों को हम पलट दिए। पलट देने के बाद अब AD बटा AB आ गया और AE बटा AC आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न का समाधान हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ये आपका पहला ब्लैक बोर्ड में जो प्रश्न दिख रहा था, उस प्रश्न का हमने हल किया। जो प्रमेय आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको प्रमेय 6.1 और 6.8 ही केवल पढ़ना है, तो उसी से संबंधित जो प्रश्न है, जो समस्या है, वही समस्या इस बार के बोर्ड परीक्षा में आपको लघु, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों इसी से पूछा जाएगा। तो या तो ये 2 अंक का प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों, या नहीं तो 3 नंबर का ये प्रश्न होगा। तो इस अध्याय का और अध्याय 5 का भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 ही प्रश्न होगा, जिसमें से आपको एक प्रश्न निश्चित आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए। यह अध्याय 2 का से संबंधित है और उदाहरण का सवाल है। ABCD एक समलंब है। ये ABCD समलंब चतुर्भुज है, जिसकी भुजा AB समांतर है CD का और समांतर भुजा AD और BC है। तो कह रहा है कि यह समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु D, E और F इस प्रकार स्थित है। E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। EF भुजा AB के समांतर है। चित्र आपका दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि ये EF EAB के भुजा के समानांतर अगर है तो AE बटा ED बराबर BF बटा FC होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए चलिए हम लोग प्रमाण लिखते हैं, आंसर इसका लिखते हैं। तो इसका आंसर पहले आपको दिया क्या हुआ है वो लिखना है। तो दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें भुजा AB पैरेलल CD है और क्या है, EF पैरेलल AB है। तो हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर होगा BF बटा FC। BF बटा FC ये हमको सिद्ध करना है जो प्रश्न दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको अभी सिद्ध करने में इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये फिगर आपका पर्याप्त नहीं है, फिगर में कुछ हमको कार्य करना पड़ेगा। और वह कौन सा कार्य करना पड़ेगा, तो रचना करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम रचना करते हैं कि ये विकर्ण को, समलंब के विकर्ण A और C को हमने मिला दिया। A और C को हमने मिलाया, जो यहां पर हमारा P पर प्रतिच्छेद करता है। EF को P पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहां हम रचना करेंगे, रचना लिखेंगे कि विकर्ण AC को मिलाया जो EF को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इसमें हो गया तो हमको त्रिभुज देखिए ADC में, अब त्रिभुज ADC में हम क्या देख रहे हैं, ADC में हम क्या देख रहे हैं कि EP पैरेलल होगा DC का, क्योंकि AB पैरेलल है DC और EF पैरेलल है AB का। क्यों होगा EP पैरेलल DC क्यों होगा, क्योंकि AB पैरेलल CD है और EF पैरेलल AB है। तो इसका मतलब है कि EF पैरेलल DC का भी होगा, यानी EP पैरेलल DC का होगा। फिर समझ में आ रहा है, AB समांतर है CD का और ये दिया हुआ है कि EF समांतर है AB का। तो इसका मतलब हो गया कि EF समांतर तब CD का भी होगा, और जब EF CD का समांतर है तो EP भी क्या होगा, CD का समांतर होगा। तो जो हमारा दिया हुआ है उसको हमने यहां लिख दिया। तो हमने लिखा क्या कि इतना बराबर इतना पैरेलल इस त्रिभुज में हमारा जो EP पैरेलल DC होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए थेल्स प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर हो जाएगा AP बटा PC। इसको समीकरण 1 कर दिया। समझ में आ रहा, AE बटा ED हो गया, AP बटा PC हो गया। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ADC में EP पैरेलल भुजा BC के है। फिर त्रिभुज, अब हम लोग ले लेंगे CAB में PF पैरेलल है AB का। क्यों होगा, क्योंकि EF पैरेलल AB, ये आपको पहले से दिया हुआ कि EF जो है पैरेलल AB का है, उसी का टुकड़ा हमारा PF है।
तो पी एफ भी हमारा ए बी का क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम त्रिभुज सी ए बी में हम क्या देख रहे हैं कि पी एफ भुजा ए बी के समांतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी हमारा थेल्स प्रमेय लगेगा। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, अब यहां पर भी थेल्स प्रमेय लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या लगेगा यहां पर, सीपी, सीपी बटा पी ए बराबर हो जाएगा सी एफ बटा एफ बी। होगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। सी पी बटा पी ए सी एफ बटा एफ बी आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब आप इसको पलट दीजिए, पलटने पर आपका ये पी ए हो जाएगा, नीचे आपका सी पी हो जाएगा, ऊपर आपका एफ सी हो गया, नीचे आपका सी एफ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमारा क्या है, ए पी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन और लिखिए। आप पी ए को ए पी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां सीपी को हमारा क्या कर सकते हैं, तो इसको पीसी कर सकते हैं। अब यहां पर एफ सी है तो इसको हम सी एफ लिख सकते हैं, और यहां सी एफ है तो इसको हम लोग एफ सी लिख सकते हैं, एफ और सी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। सीपी यहां पर देखिए, सीपी पी ए सी एफ एफ बी होगा, सॉरी सी एफ और एफ बी। पहले हमारा, हाँ यहीं पर लिखने में गलती हो गया है कि यहां पर सी एफ बटा एफ बी होगा, एफ बी पलटने पर क्या हो जाएगा, इधर एफ बी बटा सी एफ हो जाएगा। तो अब यहां पर जो है एफ बी बटा सी एफ हो जाएगा, एफ बी बटा सी एफ। अब इसको हम लोग पलटेंगे तो यहां पर बी एफ हो जाएगा और यहां पर सी एफ सी हो जाएगा, एफ सी हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको एक लाइन और लिख लीजिए, बी एफ बटे एफ सी बराबर ए पी बटा पी सी। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखिए, दाहिना साइड दोनों का बराबर है। आप देखिए समीकरण 1 का दाहिना साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड ए पी बटा पी सी है। इसमें भी देखिए 2 में समीकरण का दो का दाहिना साइड ए पी बटा पी सी है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को मिला देंगे तो इसका बायां साइड भी बराबर हो जाएगा। तो बायां साइड क्या है, ए ई है, बटे क्या है, ई डी है। ये समीकरण 1 का बायां साइड है। समीकरण 2 का बायां साइड क्या है कि बी एफ बटा एफ सी है, बी एफ बटा एफ सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए इसी को हमको सिद्ध करना था, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। इसी को हमको सिद्ध करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, हमको क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समलंब दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज, जिसकी भुजा ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। उसमें एक रेखा ऐसा दिया गया है, यानी उसमें एक दोनों बिंदु असमांतर भुजाओं में 2 बिंदु इस प्रकार है, जो ई और एफ है, वो ई एफ को मिलाने पर जो रेखाखंड बनेगा वो समांतर किसका है, ए बी का। ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये और ये समांतर था।
ये और ये समांतर दिया हुआ है, इसका मतलब EF DC का भी समांतर हो गया। तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना था कि AE बटा ED बराबर हो जाना चाहिए BF बटा FC, यही दिखाना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फिगर दिया हुआ था वो मेरे पर्याप्त नहीं था, तो हमने इस समलंब का एक विकर्ण AC को मिला लिया, जो EF को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम इस त्रिभुज में ADC त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि EP समांतर है DC का। तो हम जो थेल्स में जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर हो और अन्य दो भुजाओं को अगर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तो वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, थेल्स पर में हम लगाएं तो AE बटा ED हो गया, AP बटा PC हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम दूसरा त्रिभुज में बात करने लगे कि CAB में हम देख रहे हैं कि PF पैरेलल है BAB का, ये दिया हुआ है। तो इसलिए इसमें भी हम जब थेल्स पर में लगाएं तो हमारा यहां CP बटा PA बराबर CF बटे FB हो गया। अब जब पलट दिए तो ये यहां पर हमारा पलट दिए तो क्या हो गया, PA बटा CP और यहां FB बटा CF हो गया। अब इसको फिर A को P के पास, P को A के पास, P को C के पास, C को P के पास, B को F के पास, F को B के पास, F को C के पास, C को F के पास कर दिए यहां। अब इसको हमने बाद में लिखा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में कर दिया। अब समीकरण 1 और 2 हमारा यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, दोनों का दाहिना साइड सेम है। देखिए ये वाला दाहिना साइड और ये वाला दाहिना साइड क्या है, बराबर है। तो इसका बायां साइड जो ये है और इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ये है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो दोनों बराबर हो गया, इसी को हमको सिद्ध करना था। तो ये आपको 3 अंक या 2 अंक का इस बार के झारखंड बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, इन 2 समस्याओं का समाधान आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और मेरा YouTube वीडियो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी, और जैसे ही आप उस घंटी को टच करने जाएंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर में ऑल का ऑप्शन होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे ये बेनिफिट होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि इस कोरोना काल के संकट में आपको सीमित सिलेबस के पाठ्यक्रम को इस वीडियो का फायदा उठाकर पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में अपने गणित विषय में अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक अपने साथी, अपने दोस्तों के बीच में जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाकर इस कोरोना काल के संकट में अपने सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।